नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर निर्भया फंड का सही इस्तेमाल हुआ होता तो आज श्रद्धा जिंदा होती, हमारे बीच होती। लेकिन सरकारों ने इस फंड का मजाक बना दिया। उन गाड़ियों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ जो निर्भया फंड से इसलिए खरीदी गई थी कि मुसीबत में पड़ी लड़कियों और औरतों तक मदद पहुंचे, वो भी बिना देरी। निर्भया कांड याद है आपको? 2012 का निर्भया कांड, वो दुर्दांत घटना जिसके विरोध में दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। इसके बाद क्या हुआ, कैसे मुकदमा चला, कैसे सजा हुई, इस कहानी का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज जो भाजपा सत्ता में है, उन दिनों विपक्ष में थी। सुषमा स्वराज ने संसद में ऐसा लच्छेदार भाषण दिया था कि पूछिए मत, लोग क्रोध और आंसुओं से तरबतर थे। इसी के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने एक निर्भया फंड बनाया। इसका मकसद था औरतों और लड़कियों की सुरक्षा। सभी राज्यों की पुलिस को इसका हिस्सा भेजा गया कि अपनी अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से इसका इस्तेमाल कीजिए। इनका इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लड़ने के लिए किया जाना था। सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ने भी किया। मुंबई पुलिस ने निर्भया फंड के तहत गाड़ियां खरीदी। कितनी गाड़ियां खरीदी गईं, कहां उन्हें लगाया गया, उनका हुआ क्या, इस सब का ब्यौरा आगे देंगे। लेकिन पहले सुनिए कि इन दिनों भाजपा सरकार उसका क्या कर रही है। वही भाजपा जिसके नेताओं ने मनमोहन सिंह के समय भाषणों में भावुकता की नहर खोल दी थी। लेकिन पता चला है कि निर्भया फंड से महाराष्ट्र में जो गाड़ियां खरीदी गई थीं, वो महिलाओं की सुरक्षा के वास्ते नहीं, शिंदे सरकार के सांसदों और विधायकों की सुरक्षा के वास्ते दौड़ रही हैं, स्कॉट व्हीकल के तौर पर। मतलब जब सांसद, मंत्री, विधायक चलते हैं तो निर्भया फंड के पैसे से खरीदी हुई गाड़ियां उनके आगे पीछे सायरन बजाती दौड़ती हैं। यही इस्तेमाल हो रहा है महाराष्ट्र में निर्भया फंड का। चलिए जरा इसको और तफसील से समझते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने खबर दी है कि 2013 में केंद्र सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया योजना को राज्यों में लागू करने के लिए निर्भया फंड बनाया था। हमने बताया इसके बारे में आपको। जून 2022 में मुंबई पुलिस ने उसी निर्भया फंड के तहत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके 220 बोलेरो, 35 अर्टिगा, 313 पल्सर बाइक और 200 एक्टिवा खरीदी। जुलाई में यह सारी गाड़ियां पुलिस थानों में भेज दी गई। मुंबई शहर के 95 पुलिस थानों में इन्हें तैनात कर दिया गया। यह फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का था। लेकिन इसके बाद उद्धव ठाकरे से बगावत करके एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन बैठे। लेकिन गृह मंत्रालय गया बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस के पास, और उन्होंने इन गाड़ियों का क्या किया? अपनी पार्टी और अपने नेता से बगावत की कीमत भाजपा ने कुछ यूं चुकाई कि केंद्र सरकार ने शिवसेना के शिंदे गुट के सभी 40 विधायकों और 12 सांसदों को Y+ सुरक्षा देने का ऐलान कर दिया। इसमें स्कॉट गाड़ी भी चलती है आगे पीछे, और इतनी गाड़ियां मुंबई पुलिस के पास थी नहीं। तो क्या हुआ यह कि महाराष्ट्र के वीआईपी सुरक्षा विभाग ने मुंबई पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग को आदेश दिया कि पुलिस थानों से 47 बोलेरो गाड़ियां वीआईपी सिक्योरिटी को सौंप दी जाए। यह सारी चमचमाती हुई नई गाड़ियां निर्भया फंड से खरीदी गई थी। इसके बाद कानाफूसी शुरू हुई। घबराकर सरकार ने इन 47 बोलेरो में से 17 को तो वापस कर दिया, लेकिन 30 गाड़ियां अभी भी विधायक जी और सांसद जी के आगे पीछे सायरन बजाती शान से दौड़ रही हैं। अच्छा, और सुनिए, यह हालत तब है जब कई थानों के पास गश्त के लिए भी गाड़ियों का अभाव है। इसी वजह से जिन गाड़ियों का इस्तेमाल केवल महिलाओं की मदद के लिए किया जाना था, उन्हें रोजमर्रे के पुलिस थाने के काम के लिए लगा दिया गया। क्षेत्रफल और संवेदनशीलता के आधार पर कुछ पुलिस थानों को 1 बोलेरो मिली तो कुछ को 2। लेकिन थानों में बोलेरो पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर गाड़ियां वापस करने को कह दिया गया। शिंदे गुट के सांसदों और विधायकों को उन्हें अपनी सुरक्षा में चमकाना था। वादा किया गया था कि जल्दी ही ये गाड़ियां थानों को वापस कर दी जाएंगी। लेकिन जब कुछ हफ्तों के बाद भी थानों को गाड़ियां वापस नहीं मिली तो थानेदार फोन करने लगे कि साहब, थाना चलाना मुश्किल हो रहा है, गश्त के लिए भी हमारे पास गाड़ी नहीं है। इसके बाद कुछ गाड़ियों को तो वापस कर दिया गया, लेकिन अभी भी ज्यादातर गाड़ियां माननीयों की शान में सड़कों को रौंद रही हैं। सूत्रों के मुताबिक हालत यह है कि कई थानों के अधिकारी ड्यूटी के लिए अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहिए कि उनको करना पड़ रहा है। एक थाने में तैनात अफसर के मुताबिक हमारी 6 गाड़ियों में से 3 मरम्मत के लिए विभाग के पास पहले से हैं।
अगर हमने बोलेरो भी वापस कर दी तो क्या हम पैदल शहर में गश्त करने जाएंगे? इसीलिए हमने बोलेरो लौटाने से मना कर दिया। मेरा मानना है कि यह सही फैसला था, क्योंकि कई पुलिस थानों जिन्होंने अपनी बोलेरो वापस भेजी थी, उन्हें 6 महीने बाद भी यह गाड़ी वापस नहीं मिली है। इसी तरह सरकार को बोलेरो दे देने वाले थाने के एक अधिकारी ने कहा कि जब से हमारी बोलेरो छीनी गई है, हमें कैदियों को अदालत ले आने में भी मुश्किल हो रही है। देखिए कि नौघर, पंतनगर और MIDC पुलिस स्टेशनों को तो 3 महीने बाद गाड़ियां वापस मिल गईं, लेकिन साकीनाका, देवनार, ट्रॉम्बे, भांडुप और मुलुंड समेत कई थाने जहां से एक एक बोलेरो मंगाई गई थी, उन्हें अभी तक गाड़ियां वापस नहीं की गई हैं। इसी तरह नेहरू नगर और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से 2-2 बोलेरो मंगाई गई थी। ये थाने अभी भी बिना बोलेरो के काम कर रहे हैं। हम फिर से बता दें कि ये सारी गाड़ियां निर्भया फंड से खरीदी गई थी और इनका बुनियादी इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा में होना था। यह बात जब बाहर निकली तो विपक्ष ने सरकार को निशाने पर ले लिया। एनसीपी के जयंत पाटिल ने कहा कि निर्भया फंड से खरीदी गई गाड़ियों को सांसदों, विधायकों की सुरक्षा में लगाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। निर्भया फंड से खरीदे गए वाहनों को तुरंत पुलिस थानों को लौटाया जाए। वहीं आदित्य ठाकरे ने एक ट्वीट में लिखा, यह एक अपमान है। एक आदमी की राक्षसी महत्वाकांक्षा और सत्ता के भूखे दल ने हमारे राज्य को सालों पीछे धकेल दिया है और यह सर्कस लगातार चल रहा है। शिंदे गुट के प्रवक्ता किरण पावस्कर ने कहा कि मुझे नहीं पता हमारे विधायकों के लिए कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि गदर और खोखा से मिल रही धमकियों के कारण Y+ एस्कॉर्ट सुरक्षा विधायकों को दी गई है, यह बात सच है। आपको बताना जरूरी है कि निर्भया फंड बना कैसे था। 16 दिसंबर 2012 को मेडिकल की छात्रा के साथ दिल्ली में चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। वो अपने दोस्त के साथ सवार हुई थी बस में। निर्भया के साथ इस कदर दरिंदगी की गई थी कि उसकी आंतें तक बाहर निकल आई थी। सिंगापुर के अस्पताल में 29 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया था। 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दे दी गई। यूपीए सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साल 2013-14 में आम बजट में निर्भया फंड की घोषणा की थी। उसी फंड से खरीदी गई गाड़ियों से भाजपा शिंदे सरकार अपने विधायकों और सांसदों को मौज करा रही है, मौज। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।